अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह एक इंतहाई तकलीफ दे खबर लाहौर से दोबारा आ रही है। लाहौर के तालीमी इदारे से, उसी तालीमी इदारे से आ रही है जहाँ पर चंद रोज़ पहले एक बच्चे ने अपनी जान का खात्मा किया था। आज जो इतला आ रही है, बड़ी तकलीफ दे, एक्सप्रेस ने इसको सबसे पहले रिपोर्ट की है। उसी यूनिवर्सिटी में एक और तालिबा जो है उसने अपनी जान का खात्मा करने की कोशिश की है और तशवीशनाक हालत में बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुझे इस चाल चलन की समझ नहीं आ रही है। मैं इसको यूनिवर्सिटी से ज़्यादा हमारा इज्तमाई और समाजी मसला समझ रहा हूँ। हैपनिंग ये है कि एक बच्ची जिसके हवाले से, अभी उसके नाम के हवाले से कुछ शक्कुक व शुबहात हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि बच्ची का नाम सामने आए क्योंकि उसके लिए ज़िंदगी आगे पड़ी है। बच्ची ने इतलात है कि सेकंड फ्लोर से छलांग लगाई है। अल्लाह पनाह अता फरमाए। दूसरी मंजिल से बच्ची के छलांग लगाने की इतला आ रही है और अपनी जान का खात्मा करने की कोशिश की है। ये एक एग्जाम्पल सेट हुई है जो चौथी मंजिल से छलांग लगाने वाले बच्चे के जांबर ना हो पाने की सूरत में सामने आई थी। और उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि खुदारा इसको प्रेज ना करें, इसको ये एक डायलेमा है। बच्चों को भी इस चीज में होश के नाखून लेने चाहिए क्योंकि ये हराम मौत है। हमने उसको प्रेज किया, प्रेज करने के नतीजे में हियर इज द रिजल्ट। दूसरा हफ्ता मुकम्मल नहीं हुआ, एक और बच्ची जो है वो सेकंड फ्लोर से छलांग लगा रही है। स्टूडेंट्स आर क्विटिंग। द रीजन बिहाइंड इज कि दे कैन नॉट फेस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ व्हाट दे हैव डन और व्हाट सोसाइटी इज डूइंग विद देम। माजी में ऐसा नहीं था, बच्चे इतने कमजोर नहीं थे। एक बहुत आसान फॉर्मूला है कि यूनिवर्सिटी गंदी, यूनिवर्सिटी गंदी, यूनिवर्सिटी गंदी, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट गंदी, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट गंदी, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट गंदी, यूनिवर्सिटी के टीचर्स गंदे, यूनिवर्सिटी के टीचर्स गंदे, यूनिवर्सिटी के टीचर्स गंदे। बहुत आसान है। बट रिमेंबर वन थिंग, इज दिस ट्रू? भाई समझने की कोशिश करें। आप एक सरकारी या निजी इदारे में मुलाजमत कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, पूरी दुनिया में चले जाएं, आपको यूनिवर्सिटी के, मुतल्लिका यूनिवर्सिटी के और रियासती इंस्टीट्यूशंस के एसओपीज को फॉलो करना पड़ता है। और अगर फॉलो करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने अपने आप को अपग्रेड करना है, अपलिफ्ट करना है, बेहतर करना है। हमारी हमदर्दियां जरूर साथ, लेकिन हमें अपने बच्चों को यह बताना पड़ेगा कि जिंदगी का खात्मा करना एक लानत है, एक हराम मौत है। हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, किसी भी सूरत में इस हराम मौत को जस्टिफाई नहीं कर सकते, इस हराम मौत की कोशिश को जस्टिफाई नहीं कर सकते। फॉर गॉड सेक, मैं इस यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात से इस वक्त बात करूं, फॉर गॉड सेक इस चीज को समझने की कोशिश करें। आप अपने मसाइल को, वो क्या कहते हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यार हिम्मत करके तो देखें। आप समझते हैं कि आपने जाके सोसाइटी पे रूल करना है यार, आप समझते हैं कि आपने सोसाइटी में जाके वैल्यू ऐड करनी है। हाउ इज इट पॉसिबल? आप इतने शॉर्ट टेम्पर्ड है, इतने गुस्सीले, ये गुस्से के नतीजे हैं, ये शॉर्ट टेम्पर्डनेस के नतीजे हैं। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि यू आर क्विटिंग से। इस चीज को समझने की कोशिश करें। मुझे पता है कि आपको मेरे अल्फाज रूथलेस लग रहे होंगे, बुरे लग रहे होंगे, बट रियलिटी इज देयर। लेट्स फेस इट। आपने कल को जाकर अपने घरों को संभालना है। मुझे एक बात बताएं, वो बच्चा जो छलांग लगाने निकल पड़ता है, कल को अल्लाह ताला उसको खानदान देता है, कबीला देता है, उसने अपने बच्चों को पाल के, पोस के, उनको कमा के खिलाना है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, इमोशनल कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। हाउ यू पीपल आर गोइंग टू कॉप अप? आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में दूध शहद की नहरें बह रही हैं? नहीं बह रही भाई। लोगों के पास एक वक्त खाना खाने के बाद दूसरे वक्त खाना खाने की गुंजाइश नहीं है। क्या करें? छतों पर चले जाए, वहां से छलांगे लगा दें। और अगर यही हल है तो अल्लाह का तवक्कल कहां पे है? मैं दस्तबस्ता दरखास्त कर रहा हूं तमाम सरकारी व निजी यूनिवर्सिटी से कि खुदारा इस कल्चर को अप्रिशिएट ना करें। खुदारा साइकियाट्रिस्ट का बंदोबस्त करें, अपने बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसको मॉनिटर करवाएं, एक मेंटल हेल्थ रिपोर्ट तरतीब दें जो सीक्रेसी के साथ आपके पास मौजूद हो। और वहीं एक चीज और ध्यान में रखें, ये कोई इतनी अचंभे वाली बात नहीं है। याद रखें, किसी को दिल की तकलीफ हो सकती है, किसी की टांग की तकलीफ हो सकती है, किसी के जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के शोल्डर में मसला हो सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से
دماغ جسم کا ایک حصہ ہے. 3 سیکنڈ لگتے ہیں اس کو کسی بھی عارضے کا شکار ہونے کے لیے. تو اگر کوئی بچہ کسی انسٹیٹیوشن میں، کوئی بڑا کسی ادارے میں سائیکولوجیکل سٹریس یا سٹرین فیل کر رہا ہے، فیس کر رہا ہے، تو اس کے پاس کوئی ایسا رستہ رکھیں کہ وہ جا کر ریوائیو کر سکے، دوبارہ معاشرے کا ایک صحت مند حصہ بن کے واپس آ سکے. آئی کین بیٹ اپون اٹ کہ یہ جو بچی یونیورسٹی تک پہنچی ہے، یہ زندگی کے ٹھوکریں کھا کر پہنچی ہے. اس نے سروائیو کیا اب تک. اس نے میٹریکولیشن کا سٹریس فیس کیا ہے. اس نے اپنی فیملی کے مختلف سٹریس سٹرینز جو ہیں ان کو فیس کیا. بٹ ناؤ شی فیلڈ. وائی؟ ہم سے کہیں کوتاہی ہو گئی ہے، کہیں چوک گئے ہم. کیوں؟ کیونکہ جو ریسنٹ ہیپننگ ہوئی ہے اس کو تمام طلبہ نے اس بچے کو جس نے چھلانگ لگائی تھی، اس بچے کو ایک ہیروئک سچویشن میں دیکھا ہے. For God's sake ایسا نہ کریں. نہیں تو کسی کو تھوڑا سا پرابلم ہوگا، وہ کہے گا ٹھیک ہے میں چھال مارنے چلا. آپ کی فیملیز یہ بلیک میلنگ نہیں بیئر کر سکیں گی. سو اٹس اے ہارش ہیپننگ دس ڈے. اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. اور اس یونیورسٹی کے طلبہ پر، دوسری یونیورسٹیز کے طلبہ پر، سرکاری و نجی، اور اس معاشرے کے ہر فرد، مرد و زن کے فرق کے علاوہ کسی بھی ایج بریکٹ میں وہ آتا ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ حلال موت اور حرام موت کا ایک فرق ہے. ہم نے حرام موت گلے لگائی، تکلیف کاٹی، خدا نخواستہ ہمارا یہ جہان بھی برباد اور اگلا بھی برباد، بچا ہی کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں آگے دیکھیں گے، وہ بھائی نہیں دیکھا جائے گا. We cannot bear. امیجن کریں. چلے آپ کو ایک اور ہارش ریالٹی بتاتا ہوں. ماں اور باپ دعا نہیں کر سکتے. اس حرام موت کے بعد ماں اور باپ دعا نہیں کر سکتے. کیا کریں گے آپ؟ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم یہ کریں گے اس کے بعد لوگ ہمیں کہیں گے، پریز کریں گے، بیچارہ. پیپل گیو اے ڈیم. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا، اپنی استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیں، فیس کریں زندگی کو، اور پھر اللہ کی مدد آئے گی. اس مدد تک انتظار کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے. اور میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ روٹین کے ایشوز ہیں، اور اگر ان روٹین کے ایشوز کو فیس کرنے میں سوسائڈز ہو رہی ہیں، لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آنیسٹلی ہم بربادی کی جانب بڑھے ہیں. کامنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے. اگر آپ کو میری کوئی بات دل گرفتگی میں ڈالے تو مجھے معاف کیجیے گا. بٹ دے آر دا ریالٹیز. وی کین ناٹ سپورٹ دیز سارٹ آف تھنگس. ہم نہیں سپورٹ کر سکتے بھائی. میں کم از کم نہیں سپورٹ کر سکتا، کیونکہ اگر میں نے غلطی سے بھی آج اس کو سپورٹ کر دیا، یا آپ کو اگلے 2 دن میں، 6 دن میں، 20 دن میں ایک کے بعد ایک ہیپننگ ہوتی نظر آئے گی. اور ہم اللہ کے دشمن نہیں بن سکتے بھائی. السلام علیکم.